तो अभी यहाँ पे हम लोग सभी टूल्स के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल चल रहा था टूल्स का। ये लोग खुद ही बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स का क्या नाम है। चलिए एक लोगों से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, तो बताइए टूल्सों के बारे में शुरू से। सबसे पहले आपके सामने क्या रखा हुआ है? ये डिब्बे में क्या है? क्या कार्य होता है इसका? ये सारा ना लोहे और कॉपर की पाइप में जब वेल्डिंग करते हैं इसका उपयोग। अगर उन ना लगाए इसको तो क्या होगा? सर पूरा प्रॉपर्ली है ना वेल्डिंग नहीं होगी। वेल्डिंग नहीं होगा ना, जो ब्रिजिंग राड है वो गोल गोल बन के इधर उधर गिरने लगता है, जहां चिपकाते हैं वहां चिपकता नहीं है। तो लोहे की पाइप एसी में कहीं जोड़नी पड़ती है क्या? जी, एसी में नहीं, फ्रिज में जोड़नी पड़ती है ना। फ्रिज का कौन सा भाग लोहे का होता है? कंडेंसर होता है ना। अच्छा चलिए, अभी तो फ्रिज आपका टूल से ही चल रहा है। चलिए इसके आगे ये क्या है? ये सर है पाइप होल्डर। पाइप बेंडर है ना। ये कौन सा पाइप बेंडर है? ये सर एसी का पाइप बेंडर है। ये 3 in 1 है और इसमें हाफ साइज की वैसे तो नहीं है। नहीं, इसमें है ना 3/8 और है ना क्वार्टर और हाफ का। हाफ का है इसमें। देखिए हाफ का कुछ में नहीं भी होता है, लेकिन हाफ की पाइप को मोड़ने की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, पाइप बेंडर आपके सामने दो है। ये क्या है? ये सर है ना रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कैन है। इसमें कौन सी गैस रखते हैं? इसमें सर ठंडी गैस रहती है। कोई भी गैस रख सकते हैं जो एसी फ्रिज में भरी जाती है ना। ये सिलेंडर साइज के हिसाब से आता है क्या? जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे करके आता है? ऐसे ही आता है। तो ये छोटा भी आता है बड़ा भी आता है ना। जितने केजी का सिलेंडर हो उससे कम गैस उसमें रखना चाहिए। जैसे अगर 3 kg का सिलेंडर लेना तो 2 kg उसमें गैस भरना चाहिए। इससे क्या होता है कि कभी वो विस्फोट नहीं करेगा, अंदर खाली एरिया रहेगी। हाँ, मतलब स्टोरेज से कम गैस भरना चाहिए। इसके आगे ये सब क्या है? ये सर फ्लेयरिंग टूल है। फ्लेयरिंग नट है ये फ्लेयरिंग नट है। और ये अलग अलग साइज में आते हैं। ये सर, ये कौन सी साइज होगी लगभग? ये सर हाफ की है और ये क्वार्टर की। हाँ, ये क्वार्टर की है, ये हाफ की है, ये साइज है। ये सब क्या है? ये सर है ना सिलेंडर कैन वाल्व। हाँ, कैन वाल्व है। अगर छोटे वाले पे है तो, बड़े पे जब लगता है तो इसको सिलेंडर वाल्व बोलते हैं, छोटे पे लगता है तो इसको कैन वाल्व बोलते हैं। ये क्या है? ये सर केपलर है। कपलर। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जब प्रेशर मतलब कि कोई है ना फ्रिज या कोई चीज लीकेज चेक करने के लिए जल्दीबाजी में लगाते हैं। ये सर टेम्पोररी के लिए लगाते हैं। मतलब दो पाइप को अस्थायी रूप से अगर आपस में जोड़ना हो कुछ समय के लिए तो इससे लगा के जोड़ सकते हैं। ये क्या है यहाँ पे? ये सर 5/8 का ना स्प्रिंग बेंडर है ना। पाइप स्प्रिंग बेंडर। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये सर एलपीजी कैन है या फिर ब्यूटेन कैन भी। इसमें ब्यूटेन गैस होती है, एलपीजी कैन भी बोलते हैं इसको। इससे क्या कार्य करते हैं? इससे सर है ना जब ये फ्रिज में भरते हैं कि एसी में? नहीं सर, ये है ना एसी या फ्रिज में कोई चीज में यूज कर सकते हैं। वेल्डिंग करने के लिए करते हैं कि भरते हैं उसमें? नहीं सर, वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। अच्छा, वेल्डिंग करने के लिए करते हैं ना। ये क्या है? ये सर R22 रेफ्रिजरेंट है। R22 बड़ा में भी आता है, R22 छोटे में भी आता है ना। ये 1 किलो का है ये सब क्या है? ये सर है ना चार्जिंग पाइप है। ये रबड़ की पाइप है। ये सर इस पाइप के दोनों साइड में डिफरेंट होता है, दोनों चूड़ियों में? जी सर, एक पर पिन लगा होता है, एक पर बिना पिन का होता है। जिधर पिन लगा होता है उसको कहाँ लगाना चाहिए? सर उपकरण में लगाते हैं। जैसे कि एसी या फ्रिज में कोई चीज में गैस डालते हैं तो उस तरफ है ना पिन वाले लगाएंगे। जिस तरफ है ना अपने पास गैस है उस तरफ है बिना पिन। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि पिन वाला जिधर पिन हो उधर लगाएंगे, जहाँ पे पिन को दबानी हो उधर पिन वाला लगाएंगे। इसके अंदर रबड़ भी होता है, वार्सल। जी सर, अगर वो रबड़ गिर जाए तो सर वो प्रॉपर्ली गैस लीक हो जाएगा। वहां से गैस लीक करेगा। इसके आगे और क्या क्या है यहाँ पे? ये क्या है? ये सर हैमर, ये वाला है। ये सर हथौड़ा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लास्टिक, इसको बोलते हैं मैलेट। लकड़ी या प्लास्टिक का हथौड़ा होता है, वो है मैलेट, है ना। इसके अलावा और इसमें क्या क्या है? ये सर टेफलॉन टेप है। टेफलॉन टेप कब लगाते हैं इसको? ये सर जब थ्रेडिंग बनाते हैं ना उस समय मतलब कि इसको लगा करके है ना अच्छे से टाइट करते हैं नट। और क्या है इसके बाद? ये सर WD-40 है। जब कोई जंग वगैरह नट लगा रहता है उसके मार करके अपना आसानी से नट होता है। इसके बाद ये सर टी रिंच है। टी रिंच। ये टी हैंडल और टी गोटी अलग से भी इसकी मिल जाती है? अलग से ही मिलता है। ये कितने नंबर का यूज सबसे ज्यादा एसी में होता है हमारी एसी फ्रिज के सिस्टम में? एसी फ्रिज के वॉशिंग मशीन में भी लग जाए? जी सर 14 नंबर तक मैक्सिमम आते हैं। 8, 10, 12, 13 है ना। ठीक है, ये क्या है? ये सर वेल्डिंग गन है। ये वेल्डिंग गन है पूरा? नहीं सर, वेल्डिंग गन इसको कहते हैं। हाँ, ये है ना सर टॉर्च पत्ती। ये फ्लेम एक्सट्रैक्टर है जो ना जैसे जलाते हैं इसको ये प्रॉपर्ली मतलब कि आग जो है वो ज्यादा न जाए, दूर न जाए, फ्रिज की बॉडी को बचाए और उस पे जो पाइप गर्म करे उस पे टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा रोक के रखे, उसके लिए प्रयोग होता है ना। वो कहाँ लगता है, किस सिलेंडर में लगता है? सर एलपीजी। यहाँ पे कोई है एलपीजी सिलेंडर कैसे लगेगा उसमें? लगाने का तरीका क्या है? ध्यान कहाँ देंगे लगाते समय? लगाते समय इस सर पिन पे ध्यान देंगे। जब ये प्रॉपर्ली इसमें रहेगा है ना, मतलब पीछे एक कट बना होता है उसमें कट इसको आराम से करके। इसके बाद और क्या है? ये सब क्या है? कॉइल सेवर है। अच्छा, जब मतलब कि कॉइल जैसे होता है एसी का सर बैंड है उस जगह पे इसको है ना प्रयोग करते हैं।
ठीक है सर, ये क्या है? एडजस्टेबल रेंज है। हाँ, इसको सलाई रेंज भी बोलते हैं। जैसे जिसने जितना मतलब कि प्रयोग करना होता है उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। ये कौन सी गैस है? ये सर 134 गैस है। कहाँ भरी जाती है? ये सर फ्रिज में आता है। फ्रिज में भरी जाती है ना। ये इसके जो वाल्व होते हैं, ये कैन वाल्व, इन वाल्वों में डिफरेंट होता है ना? जी सर, इसमें है ना सर पेन टाइप आता है, एक आता है पिन टाइप, प्लेन टाइप एक आता है पिन टाइप। प्लेन और पिन में क्या अंतर है? जी सर, प्लेन टाइप वाल्व वहाँ यूज करता है जिसमें है ना सिलेंडर का, जिससे सर प्लेन रहता है, सिलेंडर भी आता है उस हिसाब से। अच्छा, सिलेंडर भी दो तरीके के आते हैं, और जिसमें पहले से पिन नहीं बनी हो उसमें पिन वाला, ये हमें चौड़ा वाला यूज करना है, मोटी चूड़ी वाला। जिसमें पिन बना हो उसमें ये वाल्व चेंज करेंगे इसका उसमें और उसका इसमें, तो लग जाएगा? नहीं लगेगा, उसका नहीं लगेगा। चूड़ी का भी तो मतलब कुल मिला के आपको दोनों तरह का वाल्व रखना चाहिए, गैस आपके पास कोई भी हो। इसके अलावा ये क्या है? ये सर ब्रीजिंग रड है। जब सर कॉपर या लोहे की पाइप, लोहे नहीं, कॉपर और लोहे की पाइप को भी जोड़ते उस समय भी यूज करते हैं, कॉपर को कॉपर में जोड़ते उस समय। किस धातु का बना होता है ब्रेजिंग रॉड? ये सर कॉपर का बना, कॉपर ऑक्साइड का बना होता है ना। आग के संपर्क में आने से ये पिघल जाता है, पानी के रूप में बदल जाता है ना। और क्या है यहाँ पे? ये क्या है? ये सर कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज। अच्छा, कंपाउंड गेज। और कोई गेज है यहाँ पे? ये सर ये मैनीफोल्ड वाल्व है दोनों। ये सर प्रेशर गेज है और कंपाउंड गेज, दोनों मिलाकर के मैनीफोल्ड वाल्व। अच्छा, प्रेशर गेज कंपाउंड गेज का मिला हुआ रूप है। प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज में क्या अंतर होता है? प्रेशर गेज में सर ये है ना, इसका प्रेशर जो रहता है 500 मतलब कि psi तक रहता है, और नॉर्मल जो रहता है ना कंपाउंड गेज में, इसमें सर माइनस में भी जाता है। इसमें हाई प्रेशर गैस में सर माइनस में कोई, इसमें ये 500 psi तक रहता है, ये जरूरी नहीं है, बस अंतर ये कि हाँ ये प्लस में ही रहता है, और कंपाउंड गेज माइनस में भी जाता है। सही है। ये हमारा केवल कंपाउंड गेज है। ये कंपाउंड, इसके जरिए हम सारे काम कर सकते हैं ना। प्रेशर भी, क्योंकि इसमें प्रेशर नापने के लिए कुछ प्रेशर के भी पॉइंट है। वैक्यूम भी कर सकते हैं, अंदर की नमी को भी बाहर निकाल सकते हैं। वैक्यूम करते समय सुई प्लस में जाती है कि माइनस में? वैक्यूम करते समय माइनस में जाएगी ना। चलो, ये क्या है यहाँ पे? ये सर ब्लॉक है। हाँ, ये योग है, दोनों मिला के इसको फ्लेयरिंग टूल बोलते हैं। ब्लॉक और योग और भी तरीके के आते हैं। ये वाला ऐसा है कि जिसमें किसी भी साइज की पाइप लग जाए, एक ही कटे खाने। और ये वाला सर इसका साइज पहले से ही बना होता है। अच्छा, इसमें साइज लिखी भी रहती है इसमें कि कौन किस साइड है। हाँ, ये सर 58 है, ये 38 का है, ये 36 का है, 14 का है, ये 14 का है, ये है ना सर 560 का है, ये सर 760 का है, ये 150 का है। इसके आगे और क्या क्या है इसमें? ये क्या है? ये सर थिम्बल है अपना। हाँ, जब सर थिम्बल भी दो तरीके के आते हैं, दो तीन तरीके के। ये 2-3 तरीके के आते हैं। ये कौन सा थिम्बल है? ये सर गोल टाइप का। कौन टाइप? ये सर जैसे गोल टाइप आता है। नहीं, जैसे ये ना ऐसे स्ट्रेट आता है, ऐसे टेढ़ा भी आता है ये थिम्बल, मतलब जैसी जगह हो वैसा उसमें थिम्बल हम लगा सकते हैं उसमें। ठीक है। इसके आगे और क्या है यहाँ पे? ये क्या है? ये सर लेवल मीटर है। जब दीवार पे या कोई जगह पे है ना सर, जब एसी को फिटिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, टीवी वगैरह भी लगाते हैं, उस समय इसका प्रयोग करते हैं। कैसे पता चले कि ये सीधा पोजीशन पे है? जब सर मतलब कि ऐसे है ना, इसमें मतलब वाटर दिया हुआ है, जब ये अपना सेंटर पे आएगा तब मानेंगे कि जी सर अपना सीधा पोजीशन। साइड भी नाप सकते हैं इससे? जी सर, इसका साइड में है ना ऐसे नापते, साइड नापते समय दूसरे को देखना होगा। जी सर। ठीक है। और इसमें क्या है? ये सर स्वेजिंग टूल है। जब एक पाइप को सर एक ही साइज का पाइप को जोड़ना है उसी में, तो इसका प्रयोग करते हैं। एक ही साइज की पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए सांगिंग टूल का प्रयोग करते हैं, यानी कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए सांगिंग टूल का प्रयोग अच्छे से अपना। और इसमें क्या है? ये सब ट्यूब कटर है। ये क्या कार्य करता है? क्वार्टर या कोई मतलब कॉपर की पाइप को काटने के लिए, कॉपर की पाइप को सुरक्षित बढ़िया से काटने के लिए। इसके बाद क्या है आगे? कैपिलरी गेज है सर। इससे क्या होता है सर? इसका है ना कैपिलरी को पता कर सकते हैं कि कितने नंबर की कैपिलरी है। अच्छा, कितने नंबर की कैपिलरी है? जी सर, चेक करें। इसके बाद और क्या क्या इसमें है? ये क्या? ये टाई लॉक है। टाई, केबल टाई जिसको बोलते हैं। ये भी साइज के हिसाब से आती है, बड़ी छोटी आती है ना, ज्यादा तार बांधना हो, कम बांधना हो। और इसके बाद क्या क्या है इसमें? ये सर फ्लक्स पाउडर है भाई, ये एंटी मोस्ट है। एंटी मोस्ट का कार्य क्या होता है? जी सर, एंटी मोस्ट का कार्य इसका है ना, जैसे फ्रीज में सर चोकिंग हो गया, बार बार चोक होता है तो गैस चार्ज करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या क्या है? सर वैक्यूम पंप है, वैक्यूम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम मतलब जैसे सर नमी या मॉइस्चर कोई है ना फ्रिज या एसी में, और उसको निकालने, अंदर की हवा को बाहर खींचने के लिए। ये क्या है? ये सर है ना कंप्रेसर है। कंप्रेसर है ना, लेकिन अभी ये टूल्स में रखा है तो इसका मतलब है कि वर्कशॉप कंप्रेसर है। ये वही कंप्रेसर, फ्रिज का भी कंप्रेसर है ये, बस ये टूल्स में रखा है इसलिए वर्कशॉप कंप्रेसर है। इसके डिस्चार्ज लाइन में एनआरवी वाल्व जुड़ा हुआ है, इसलिए भी ये वर्कशॉप कंप्रेसर। इसके बाद और क्या क्या है? ये क्लैम मीटर है।
क्लैंप मीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर है ना, इसके जरिए क्या क्या चेक करते हैं? इसके जरिए सर एम्पीयर भी चेक करते हैं और उसके बाद वोल्टेज भी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी भी, ये सर कई प्रकार का भी है। एसी और डीसी भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर ज्यादा फंक्शन वाला लेंगे तो उसमें एमएफडी का भी पॉइंट मिल जाएगा, टेम्परेचर का भी पॉइंट मिल जाता उसके है। बाद सर और आगे क्या क्या इसमें है? ये सर वॉशर जैकेट है। वॉश जैकेट एसी सर्विस करते समय प्रयोग किया जाता है। सेपरेट इसमें ही सर प्रयोग होता है। अच्छा, और क्या क्या आगे? सर वॉशर पंप है अपना, जब एसी सर्विस करने जाए तो ये सारे टूल्स हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू।